हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कल अपना टॉपिक चला था हार्डमानिया के बारे में। देखो हार्डमानिया की कल अपन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी, अपना टॉपिक ये कंप्लीट हुआ था। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कल मैंने स्किप किया था। लेकिन हार्डमानिया के अपन स्ट्रक्चर देखें तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये यूरोकोडेट का मेंबर होता है और समुद्र के अंदर यानी कि छिछले जन्म में पाया जाने वाला एनिमल होता है जो चट्टानों के ऊपर मैक्सिमम पाया जाता है। इसके नीचे वाला भाग जो मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। प्रॉपर बॉडी प्रेजेंट होती है और फुट पाया जाता है। जो फुट वाला भाग होता है वो जो समुद्री चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के ऊपर क्या होता है, धंसा हुआ भाग होता है। यहाँ पे पूरी बॉडी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट पाया जाता है। वही रीज़न है कि जो टेस्ट की उपस्थिति होती है वो फुट वाले भाग पे कंप्लीटली होती है, जबकि प्रॉपर वाली जो बॉडी होती है, प्रॉपर बॉडी के ऊपर जो टेस्ट वाला भाग है वो ब्रैंकियल एपरेचर और एट्रियल एपरेचर इन दोनों के ऊपर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये अपनी कल बात हो गई थी। देखो आज बात यहाँ कर हार्डमानिया की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कल आपको मैंने बताया था कि विशिष्ट प्रकार की सेल्स के अंदर अपन देखें कुछ विशिष्ट सेल्स जो होती है इनके अंदर सेल्स के अंदर सबसे पहला नंबर अपन देखें कि इसमें अमीबोइडल सेल्स होती है। अमीबीय सेल्स जिन्हें बोल सकते हैं कोश, यानी कि अमीबीय प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसका जो मैट्रिक्स वाला भाग अपन ने देखा था, इस मैट्रिक्स वाले भाग के अंदर यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अमीबोइडल सेल्स हो गया, उभय प्रकार की सेल्स हो गई। इसके बाद में यहाँ पे बात करें कि अमीबोइडल के साथ साथ यहाँ पे क्यूबक या रॉड लाइक बोल सकते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गई। फोर्थ अपन बात करें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गई। ये सारी की सारी क्या होती है, यहाँ पे विशिष्ट प्रकार की सेल्स किन में पाई जाती है, इसके ये हार्डमानिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करें कि सेल्स के साथ साथ इसमें क्या होता है कि यहाँ पे रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है। रुधिर वाहिनियों का इसमें क्या होता है, जाल पाया जाता है। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स या बोलेंगे रुधिर वाहिनियाँ, ये रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती है। रुधिर वाहिनियों का यहाँ पे क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, नेट बिछा होता है। रुधिर वाहिनियों का नेट इनके अंदर क्या होता है, बिछा होता है, जिसके द्वारा ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे सप्लाई करने का कार्य करते हैं। और ये कैसा होता है कि ये जो जाल होता है वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट टाइप का होता है, जटिल प्रकार का ये होता है। रुधिर वाहिनियाँ यहाँ पे धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पे रज्जुओं का, तंत्रिका रज्जुओं का जाल भी बना देती है। तो तंत्रिका रज्जु इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये अच्छा पॉइंट है कि जो जाल है ये कैसा होता है, कॉम्पैक्ट प्रकार का होता है, जटिल प्रकार का होता है, और जो धीरे धीरे तंत्रिका रज्जु के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, यहाँ पे रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनियों के बाद में इनमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फाइबर्स पाए जाते हैं। जैसे कि अपन ने बात की तंत्रिका रज्जु, वैसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, तंतुक पाए जाएंगे। तंतुक प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, फाइबर्स बोल सकते हैं। ये तंतुक रूपी जो संरचनाएं होती हैं, ये संरचना क्या करती है, यहाँ पे जाल का निर्माण कर देती हैं। तो अपन ने कल स्ट्रक्चर में देखा कि इसका जो मैट्रिक्स वाला भाग है, इस मैट्रिक्स वाले भाग के अंदर क्या होती है, तंतुक संरचनाएं। आपको मैंने इससे पहले बताया कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल धीरे धीरे डेंस होती चली जाती है, और डेंस होने के साथ साथ ये क्या करती है, इन तंतुकों का निर्माण कर लेती है। और ये तंतुक क्या कर लेते हैं, वहाँ पे एक जाल का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। इस नेक्स्ट आता है कि तंतु के बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे टेस्ट के बारे में, कि यहाँ पे टेस्ट किस प्रकार का होता है। कल आपको मैंने बताया कि जो इसकी बॉडी होती है, इस बॉडी के ऊपर, जैसे कि हार्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ब्रैंकियल एपरेचर, ब्रैंकियल यहाँ पे एट्रियल एपरेचर, ये वाला भाग प्रॉपर बॉडी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें ये क्या प्रेजेंट होता है, स्वतंत्र सिरा प्रेजेंट होता है। इस स्वतंत्र सिरे के अंदर यहाँ पे हम बात करें, ये दूसरे रंग का धंसा हुआ और एकदम छिछले प्रकार का ये होता है। तो यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है, टेस्ट पाया जाता है। टेस्ट बोलेंगे आवरण को। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट प्रेजेंट होता है। ये टेस्ट जो होता है कैल्शियमी प्रकार का, यहाँ पर तंतुक रूपी संरचनाओं से मिलकर बनी संरचना होती है। ये इसको एक रक्षात्मक बोल सकते हैं कि यानी प्रोटेक्टिव शीत का फॉर्मेशन करने का, या प्रोटेक्टिव शीत जिसे बोल सकते हैं अवलंबन प्रदान करने का, ये क्या करता है, कार्य करता है। तो शरीर की सुरक्षा करने के साथ साथ हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो ये इसकी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी क्या होता है, टेस्ट सहायक
होता है। तो टेस्ट में देखें कि जो टेस्ट है इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। तो टेस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, इस टेस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल, या हम ये इसके नीचे प्रेजेंट होगी बॉडी वॉल। ये जो बॉडी वॉल होती है, इस बॉडी वॉल को यहाँ पे हम बोलेंगे मेंटल। क्या कहेंगे? मेंटल। इस मेंटल के द्वारा ही किसका श्रावण होता है? यहाँ पे टेस्ट का श्रावण होता है। तो श्रावण जो होगा किसके द्वारा होगा? मेंटल के द्वारा होता है। तो जो हर्डमानिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट पाया जाता है, और टेस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है मेंटल संरचना। ये जो मेंटल है ये क्या बनाती है? बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करती है। ये बॉडी वॉल भी एक प्रोटेक्टिव शीथ का फॉर्मेशन करता है। लेकिन टेस्ट का जो निर्माण होता है, ये टेस्ट का निर्माण मेंटल की कुछ कोशिकाएं ऐसा सीक्रेट यानी कि ऐसे कोई तरल पदार्थ का रिलीज करती है जिसके दौरान कठोर पदार्थ का रिलीज करती है जिसके दौरान किसका फॉर्मेशन हो जाता है? टेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपनी बात हुई किसके बारे में? टेस्ट के बारे में। अब अपन देखते हैं मैट्रिक्स में कुछ विशिष्ट प्रकार की यहाँ पे कंटिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर ये कंटिकाएं प्रेजेंट होगी। कल बताया था आपको कंटिकाएं दो प्रकार की होगी, एक तो होगी मैक्रोस्केलेरस, एक होती है माइक्रोस्केलेरस। कंटिकाएं, तो ये जो कंटिकाएं कैसी होगी? कैल्शियमी युक्त संरचनाएं होती हैं। कैल्शियम युक्त संरचनाएं जिन्हें क्या कहेंगे? कंटिकाएं कहते हैं। ये कंटिकाएं यहाँ पे विशिष्ट आकार लिए हुए होती है, और मुख्यतः ये कंटिकाएं कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। एक तो मैंने आपको बताया था माइक्रो स्क्लेरस, और सेकंड जो होती है वो होती है मैक्रोस्केलेरस। तो देखो, एक तो हो गई माइक्रोस्केलेरस, दूसरी होती है मैक्रोस्केलेरस। माइक्रो को हम बोलेंगे यहाँ पे लघु कंटिकाएं, माइक्रो को बोला जाएगा लघु, और जबकि मैक्रो जो होती है उन्हें बोला जाता है दीर्घ कंटिकाएं। देखो, माइक्रोस्केलेरस और मैक्रोस्केलेरस, यहाँ पे नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर कैसी होती है? यहाँ पे माइक्रोस्केलेरस ही होती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्पिंडल सैप प्रकार की संरचनाएं होती हैं। स्पिंडल यानी तंतुक रूपी संरचनाएं होती हैं। ये तंतुक रूपी संरचनाएं भी किस प्रकार की होती है? माइक्रोस्केलेरस प्रकार की होती है। तो मुख्यतः अपन बात करें कि जो माइक्रोस्केलेरस है, ये कितने टाइप की होगी? 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स में अपन एक तो देखें यहाँ पे, ये कैसी होगी? माइक्रो यानी कैसी? नोब टाइप की होगी। और जो दूसरी होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल प्रकार की होती है। स्पिंडल प्रकार की होती है। तो ये तो 2 प्रकार की हो गई, एक तो नोब टाइप की हो गई, एक स्पिंडल प्रकार की हो गई। नोब प्रकार की छोटी कील लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट होता है? नोब पाया जाता है। नीचे यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये एक शंकु लाइक स्ट्रक्चर होती है नीचे की तरफ। तो इनको क्या कहेंगे? माइक्रोस्केलेरस कहा जाता है। इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि सेप्टम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? यानी इनको क्या बोल सकते हैं? ये फ्लैजिलेटेड सेल्स कहलाती हैं। ये तो हो गई माइक्रोस्केलेरस। के बाद में कुछ सिरों से नुकीली संरचनाएं पाई जाती है और बीच से थिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सिरों से बोलेंगे नुकीली संरचनाएं पाई जाएगी, और इन नुकीली संरचनाओं के बीच वाला भाग जो बात करें तो ये मिड वाला जो भाग है वो कैसा होता है? थिक पोर्शन कहलाता है। इसीलिए ये कैसी होती है? स्पिंडल प्रकार की। हम बोलेंगे तर्कुरूपी। ये तर्कुरूपी संरचनाएं किन में आती है? माइक्रोस्केलेरस के अंदर आती है। माइक्रोस्केलेरस में यहाँ पे जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इन पे छोटे छोटे ये आपको यहाँ पे शूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये शूल लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? स्पाइन कहलाते हैं। इन स्पाइन को ही क्या कहा जाता है? शूल कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाएगा? कंटक कहा जाता है। ये कंटक लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपना आता है यहाँ पे मैक्रोस्केलेरस। देखो, मैक्रोस्केलेरस जो होती हैं ये कैसी होती है? यहाँ पे पिपेट लाइक स्ट्रक्चर। हम देखते हैं कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी कांच रूपी संरचना है जो हम लेब वगैरह में देखते हैं, पिपेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा कोई केमिकल को शक करके हम रिंग तक लेके आते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ी तर्कुरूपी संरचना है जो किनारों से तो कैसी होती है? जैसे किनारों से कैसी होगी? यहाँ पे सक्रिय होती है, यानी इनके जो सिरे होते हैं वो सक्रिय होते हैं, और बीच से ये कैसी होती है? थिक होती है। थोड़ी गुंबदाकार रूपी संरचनाएं हो जाती हैं। इनको क्या कहा जाता है? पिपेट लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये कैसी होती है? मैक्रोस्केलेरस
रस होती हैं। तो मैक्रोस्केल रस यहाँ पे सिरों से नुकीली हो गई, इसीलिए इनको क्या बोलता है, पिपेट प्रकार की सेल्स भी कहा जाता है, या पिपेट प्रकार की कंटिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। ये अपनी बात हुई किसके बारे में, यहाँ पे हर्डमानिया के जो मैट्रिक्स में अपन ने देखा विशिष्ट प्रकार की सेल्स हो गई, रुधिर वाहिनियाँ इसके अंदर पाई जाती है, फाइबर्स इनमें पाया जाता है, विशिष्ट प्रकार की सेल्स जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। और फिर अपन ने बात करी कि इनके अंदर स्पिक्यूल्स पाई जाती है, दो प्रकार की विशिष्ट होगी। इन यह जो स्पिक्यूल्स या टेस्ट की अपन बात करें तो टेस्ट का जो फंक्शन होता है, ये टेस्ट वहाँ पे क्या करेगा, एक तो श्वसन में सहायक होता है, श्वसन के साथ साथ ये कैसा होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि जो यहाँ पे इसका जो हर्डमानिया का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट का फंक्शन क्या होता है। तो एक तो अपन ने बात की कि ये जो टेस्ट होता है वो प्रोटेक्टिव सीथ का फॉर्मेशन करता है, दूसरी अपन बात करें कि इसका जो फंक्शन होगा वो सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी होगा, और थर्ड अपन बात करें ये रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये अपनी बात हुई यहाँ पे इसके मैट्रिक्स के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के बारे में। अब संरचनाओं के साथ साथ अपन यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं कि जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होता है कि एक रुधिर यानी मीजेनकाइमल या आउटरी प्रकार का या इनर प्रकार का एक सिस्टम पाया जाता है। उस सिस्टम को अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो मेंटल इसका होता है वो मेंटल किस प्रकार का होगा, जो बॉडी वॉल होती है वो किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की इसके अंदर रुधिर वाहिनिकाओं की संरचनाएँ पाई जाती है। तो यहाँ पे एपिडर्मल प्रकार की सेल्स देखते हैं। यहाँ इसमें जो विशिष्ट प्रकार के भाग दिखाई देते हैं अपन को, यहाँ पे इंटेस्टाइन स्टमक वाला पोर्शन दिखाई देता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स प्रकार की संरचनाएं। आपको मैंने बताया ब्लड वेसल्स या फिर फाइबर रूपी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये क्या कहलाते हैं, तंतुक कहलाते हैं। ये वाला भाग जो होता है इस वाले भाग को स्टमक कहते हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो ये विशिष्ट प्रकार का यहाँ पे भाग देख रहे हैं, ये वाले भाग के अंदर इसमें 3 प्रकार की विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। पहला अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर प्रेजेंट होता है। दूसरा यहाँ पे मीजेनकाइम, मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है। थर्ड इसमें इनर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3 भाग में सबसे बाहर वाला जो होगा उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। इस आउटर लेयर वाले भाग के अंदर क्या होती है, कुछ यहाँ पे तंतुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम बोल सकते हैं रज्जुक कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होती है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम वाले भाग में जो मध्य का भाग बनाता है, इस मध्य वाले भाग में हम देखेंगे कि जो इंटेस्टाइन स्टमक और ये वाले भाग बनाता है वो कौन सा, मीजेनकाइम वाला भाग बनाता है। जबकि एपिडर्मल वाला भाग सबसे बाहर की डर्मिस वाला भाग जो बनाता है वो कौन बनाती है, आउटर लेयर बनाती है। मेंटल के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के, जैसे कि अपन बोले हैं कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो अग्रआंत और पश्चांत्र वाला भाग है वो भी कौन बनाएगा, मीजेनकाइम बनाती है। इसमें हेक्सागोनल प्रकार की सेल्स पाई जाती है, कुछ विशिष्ट पेंटागोनल भी होती है, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, हेक्सागोनल प्रकार की सेल्स पाई जाती है। तो ये बात हुई हमारी यहाँ पे आउटर लेयर की और मीजेनकाइम की। लास्ट अपने पास आता है कि जो इनर लेयर है, ये इनर लेयर यहाँ पे एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। तो कैविटी जो बनाने का कार्य कौन करेगी, जैसे कि बात करें गैस्ट्रो कैविटी जो होती है वो कौन बनाती है, यहाँ पे इनर वाली लेयर बनाती है। तो यहाँ पे तीनों का फंक्शन अलग अलग हो गया। एपिडर्मल वाला भाग बनाएगा, एपिडर्मल वाला भाग कौन बनाएगा, आउटर लेयर बनाती है। और मेंटल के अंदर, मेंटल में जो कुछ विशिष्ट सीक्रेशन होता है, सावण होता है, जिसका जो क्या करेगा, टेस्ट का फॉर्मेशन करता है। और टेस्ट का फॉर्मेशन के साथ साथ जो यहाँ पे लेयर हो गई, ये लेयर एपिडर्मिस का या डर्मिस का फॉर्मेशन करने में क्या होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मीजेनकाइम मैंने आपको बताया अग्रांत पश्चांत्र का, या फिर हम बात करेंगे इंटेस्टाइन स्टमक का फॉर्मेशन करता है। और ये जो इनर लेयर जो होती है, या इनर एपिडर्मिस जो होती है, ये इनर एपिडर्मिस यहाँ पे क्या होती है, एट्रियल कैविटी का या फिर कुछ विशिष्ट प्रकार की कैविटी का फॉर्मेशन करती है। ये अपना किसके बारे में हुआ, इसकी विशिष्ट यानी मेंटल स्ट्रक्चर या बॉडी वॉल के बारे में। नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं कि इनका जो इंटेगुमेंट्री ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है, वो किस प्रकार का होता है। इंटरनल ऑर्गन में अपन देखते हैं कि इंटरनल ऑर्गन में विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहला इसके अंदर अपन देखेंगे एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी। सेकंड हो गया ब्रैंकियल कैविटी,
कैविटी। तीसरा अपन इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉपर बॉडी वाले भाग के साथ साथ इसमें इंटेस्टाइन, फोर्थ इसमें स्टमक, और इसी के साथ साथ इनमें यहाँ पे एपरेचर प्रेजेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं साइफन। ये जो भाग है ये इंटरनल ऑर्गन के रूप में अपन देखते हैं। एट्रियल कैविटी, ब्रैंकियल कैविटी, इंटेस्टाइन, स्टमक, और यहाँ पे बात करेंगे साइफन की। ये सारे के सारे कैसे होंगे? इंटरनल ऑर्गन्स के रूप में होंगे। आपको एट्रियल और ब्रैंकियल कैविटी के बारे में मैंने बताया था कि इनके अंदर एट्रियल और ब्रैंकियल कैविटी, ब्रैंकियल से तो वाटर का एंटर होता है, जबकि एट्रियल कैविटी से क्या होता है? वाटर रिमूव होता है। ये बात अपन ने कल की थी एट्रियल और ब्रैंकियल कैविटी के बारे में। इसके बाद अपन इनमें बात करें कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है इंटरनल ऑर्गन के रूप में। एक तो इंटेस्टाइन, फेरिंग्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स इसमें प्रेजेंट होती है, जिसे अपन बोल सकते हैं ग्रसनी इसमें पाई जाती है। ग्रसनी के साथ साथ ब्रैंकियल एपरेचर इसमें पाया जाता है। लेफ्ट गोनाड इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट गोनाड। ये लेफ्ट प्रकार के गोनाड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक संरचना आती है जिसे बोल सकते हैं यहाँ पे झिल्ली रूपी संरचना आती है, जिसे बोलेंगे एंडोस्टाइल। ये एंडोस्टाइल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन किस में प्रेजेंट होंगे? हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अपन आप देखते हैं कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म के रूप में देखें कि इसमें किस प्रकार का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, किस प्रकार का यहाँ पे डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो डिटर्मिनेशन में यहाँ पे देखेंगे कि इसमें निर्धारी प्रकार का, यानी कि हम बोलेंगे निर्धारी प्रकार का इसमें डिटर्मिनेशन पाया जाता है। डिटर्मिनेशन में यहाँ पे क्या होता है कि एक अप्रत्यक्ष बोलेंगे, जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो? लार्वा का फॉर्मेशन हो। और लार्वा का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किन में पाया जाता है? हर्डमानिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें होलोप्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हर्डमानिया है, इस हर्डमानिया में विशिष्ट प्रकार देखें तो हर्डमानिया में सबसे पहले इसमें विदलन का जो प्रारंभ होता है, विदलन के प्रारंभ के बाद में क्या होगा? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान इसमें क्या होता है? सबसे पहले पूर्णभंजी प्रकार का विदलन पाया जाता है। और ये पूर्णभंजी भी किस प्रकार का होता है? असमान प्रकार का। असमान में भी अपन क्या बोलेंगे? निर्धारी प्रकार का। देखो निर्धारी आपको पता है कि जिसके ऐसे ब्लास्टोमियर जिनका भविष्य या फैट पहले से क्या हो? फिक्स हो, वो किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, वो इसके अंदर आता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो पूर्णभंजी प्रकार का विदलन होगा, विदलन को भी कैसा होगा? असमान प्रकार का। और इसमें क्या होगा? निर्धारी प्रकार का ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि जाइगोट के दौरान यहाँ पे क्या होता है? 3 डर्म्स का निर्माण होता है, या 3 डर्म्स। सबसे पहले ब्लास्टुलेशन के दौरान क्या होता है? यहाँ पे ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ब्लास्टोमियर है, ये ब्लास्टोमियर धीरे धीरे किनारों पर जाने के बाद इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील बनने के बाद में यहाँ पे गैस्ट्रोसील का भी फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रोसील क्या होता है? यहाँ पे एट्रियल कैविटी। ये एट्रियल कैविटी यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके दौरान एट्रियल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। तो ये ब्लास्टोमियर के बाद में ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होगा, और ब्लास्टोसील धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस्ट्रोसील में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता है कि जो गैस्ट्रोलेशन की क्रिया होती है, वहाँ पे गैस्ट्रोसील का फॉर्मेशन हो जाने के बाद में 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और 3 जो डम्स होती है उनके अंदर अपन देखेंगे एक्टो, मीजो और एक होता है एंडो। ये 3 प्रकार की डम्स का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं लेयर। ये लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या करती है? धीरे धीरे यहाँ पे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो क्लीवेज के बाद में यहाँ पे क्लीवेज कैसा होगा? डिटर्मिनेंट प्रकार का 3 लेयर का डेवलपमेंट हो गया। ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसील, गैस्ट्रोसील का फॉर्मेशन हो गया, और 3 लेयर्स एक्टो, मीजो और एंडो प्रकार का यहाँ पे क्या होता है कि 3 प्रकार के लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि 3 प्रकार के यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कैविटी बनती है एट्रियल कैविटी के बाद में यहाँ पे आर्केंट्रोन
सबसे अच्छा क्वेश्चन। आर्केंट्रोन किस में बनता है? गैस्ट्रुलेशन में। आर्केंट्रोन का फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रुलेशन में, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान आर्केंट्रोन व एक मीजोडम धीरे धीरे क्या होती है? आर्केंट्रोन प्लस मीजोडम, ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करती है कि एक न्यूरल नाल का निर्माण करती है। मेडुलरी प्लेट भी बोल सकते हैं, मेडुलरी प्लेट। ये मेडुलरी प्लेट, आर्केंट्रोन और मीजोडम ये मिलकर क्या करती है? यहाँ पे न्यूरल कैनाल का क्या कर देती है? फॉर्मेशन कर देती है। तो न्यूरल कैनाल का फॉर्मेशन यहाँ पे मेडुलरी रेस के द्वारा, यहाँ पे मेडुलरी रेस के बाद में ये क्या करेगी? दोनों एक तरफ वृद्धि करके यहाँ पे रज्जु का निर्माण भी करती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? तंत्रिका रज्जु बन जाता है। ये तंत्रिका रज्जु बनने के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पे आर्केंट्रोन मीजोडम धीरे धीरे एक भ्रूण का निर्माण करेगी, और वो भ्रूण कैसा होता है? यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो कैसा होगा? पियर शेप प्रकार का नाशपाती आकार का एक भ्रूण का फॉर्मेशन कर देती है, और इस भ्रूण के फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे क्या होता है? धीरे धीरे ये जो भ्रूण है वो सकरा होता चला जाता है, और सकरा होने के बाद में इसमें क्या बन जाती है? टैल बन जाती है। और ये टैल बनने के बाद में यहाँ पे एक लार्वा स्टेज होती है। इस लार्वा स्टेज को एसिडियन टैडपोल लार्वा का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो एसिडियन टैडपोल लार्वा का निर्माण होता है। एम्ब्रियो कैसा हो जाता है? पियर शेप हो जाता है। पियर शेप होने के बाद में उसमें धीरे धीरे किसका निर्माण होगा? एक टेल का निर्माण होता है। ये जो टेल का निर्माण होने के बाद में यहाँ पे ये जो संरचना होती है वो एक पतली सक्रिय संरचना हो जाती है, नलिका रूपी संरचना। इस नलिका रूपी संरचना को क्या कहा जाता है? एसिडियन टैडपोल लार्वा। तो एसिडियन टैडपोल लार्वा का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ये यहाँ पे एसिडियन टैडपोल लार्वा इसकी लास्ट स्टेज होती है कि जो हर्डमानिया की जो स्टेज है यहाँ पे डेवलपमेंट के दौरान किस रूप में आती है? यहाँ पे एसिडियन टैडपोल लार्वा के रूप में आती है। ये रूपांतरित हो जाता है किसमें? और ये निषेचन के 8 घंटे के पश्चात यहाँ पे कैसे रिमूव होता है? ये लार्वा रिमूव हो जाता है, और स्वतंत्र रूपी रिमूव होने के बाद में जरायुज झिल्ली यहाँ पे फटने के बाद में ये जल में क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। तो इसे बोलेंगे कि जो हर्डमानिया है उसका लार्वा स्टेज कौन सी है? एसिडियन टैडपोल लार्वा। तो आज ही अपना हर्डमानिया का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एसिडियन टैडपोल लार्वा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।